आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो पाकिस्तानियों, कैसे हो मेरे प्यारों? भैया जी सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। तो लास्ट हमारी 13 क्लास हो गई थी। आज हम अपनी 14 क्लास का आगाज़ करेंगे अल्लाह उसके रसूल के हुक्म से। तो लास्ट हमने क्लास में सिग्नेचर्स लोगोज़ देखे थे। तो आज हम अपने कुछ लोगोज़ देख लेते हैं ताकि आगे हम इसको बढ़ाएं, किस तरीके से हम इस क्लास को आगे बढ़ा सकते हैं। तो लास्ट टाइम आप लोग को सिग्नेचर लोगों की प्रैक्टिस दी थी और आपको कुछ बताया था कि किस तरीके से आपने काम करना है। एक आपको वेबसाइट बताई थी द फॉन्ट के नाम से, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। गूगल पे हमने अपने सिग्नेचर फाउंड्स ढूंढे थे। सिग्नेचर फॉन्ट्स, ये हमने कुछ इस तरीके से हम अपने फॉन्ट्स ढूंढ रहे थे देख देख के, और यहाँ पर हमने अपने फ़ॉन्ट सारे देख लिए थे। आपको बता दिया था कि एक एक फ़ॉन्ट आपने इधर देख लेना है। फ़ॉन्ट की जो कैटेगरीज़ है, कैलीग्राफी में भी इसी तरीके के जो सिग्नेचर फ़ॉन्ट हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से भी उठा सकते हैं डायरेक्ट। अच्छा, यहाँ से आपको मैं सारी चीज़ें बता दूँगा। लास्ट टाइम भी आपको डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना बता दिया था। एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि एक विंटर डेयर का फ़ॉन्ट है, मैंने यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करके ये मेरे पास आ गया। यहाँ मैंने सिंपल क्लिक करना है तो ये मेरे पास TTF वाली फ़ाइल आ जाएगी। मैंने डबल क्लिक किया, इंस्टॉल कर दिया। सिंपल इतना सा काम है। फिर यहाँ पर आप आएंगे तो आपने कोई भी एक टाइप कर लेना है। जैसे मैंने लिखा वाजिद अंसारी, ठीक है। तो विंटर डियर के नाम से जब मैंने टाइप किया ऊपर, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया। जस्ट इंटर करूँगा वो अप्लाई हो जाएगा। अब होता क्या है, जैसे यहाँ पर मेरे पास ये लगा हुआ था। अब मेरे को विंटर डियर फ़ॉन्ट तलाश करना है तो मुझे नीचे आना पड़ेगा। उसकी स्पेलिंग में W कहाँ पर आ रहा है, जहाँ W आ रहा है वहाँ पर वो मेरे को फ़ॉन्ट इजीली मिल जाएगा। यहाँ W आ रहा है तो यहाँ पर नहीं आ रहा। खैर देख लेते हैं विंटर डेयर के नाम से। तो खैर नहीं आ रहा, तो इसी वजह से मैं क्या करता हूँ, विंटर लिखा और आपने आ गया, इंटर कर दिया, वो अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से आपने अपने फ़ॉन्ट को वो यहाँ से उठाना है और डाउनलोड करके लगाना है। आज हम मज़ीद क्लास को आगे बढ़ाते हुए जो लोगोस के अंदर कुछ टूल्स इस्तेमाल होंगे वो टूल्स का मैं आज आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हमने सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है पाथ फाइंडर करके हमारे पास। पाथ फाइंडर ये रहा, Ctrl+Shift+F9 इसकी शॉर्टकट होती है। ये आपका पाथ फाइंडर टूल कहलाता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म को इसमें से भी निकाल देते हैं। जस्ट ये पाथ फाइंडर ये है, ठीक है। ये पाथ फाइंडर टूल का मैं आपको आज बता देता हूँ सिंपल सा। वो सिंपल सा क्या है, जैसे एक मैंने सर्किल बनाया, सेकंड सर्किल बनाया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने जैसे ये कोई ब्लू कलर कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास दो सर्किल हैं, मैंने इसको यहाँ पर रखा इस तरीके से, ठीक है। अब आपको मैंने बताना है कि ये ऊपर वाला टूल क्या करता है, ठीक है। इसमें से ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि अभी एक दो देख लेंगे, बाकी सब आप ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। खुद ट्राई करके देख लीजिएगा, कोई इतना बड़ा ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इन दोनों को मैंने पकड़ा, ठीक है। इन दोनों को जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें ब्लू लाइन आ रही है, ये आपको शेप बता रही है कौन कहाँ से कट रहा है। अब जैसे मैं एक शेप मेरा यहाँ से कट रहा है, ओवरलैप हो रहा है, एक ये रहा जो चांद टाइप बन रहा है ब्लैक में, और एक ये ब्लू का अंदर वाला हिस्सा बन रहा है। तो ये मेरे पास तीन शेप्स इसके अंदर बन रहे हैं। पाथ फाइंडर क्या करता है, पाथ फाइंडर करता है ये कि अगर मैंने इसको मर्ज वाला ऑप्शन बना दिया तो इसमें ये क्या करेगा, इनको मर्ज कर देगा। मैं क्लिक करता हूँ, चेक करते हैं, देखें ये एक ही शेप हो गया।
तो मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। मैंने बोला नहीं भाई मुझे एक नहीं करना था, मुझे सिर्फ ये ब्लैक वाला हिस्सा चाहिए। सही है। तो अब यहाँ पर देखें शक्लें भी वैसे ही बनी हुई हैं, दो पाथ मर्ज हो रहे हैं। यहाँ पर देखें तो ये वो बता रहा है जो सिर्फ ओवरलैप से हट रहा है वो आपको मिलेगा। इसको कहते हैं सब्ट्रैक्ट एरिया, शेप एरिया। तो जो चीज़ ओवरलैप हो रही होगी वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसको क्लिक करके चेक करता हूँ तो ये देखें जो ओवरलैप हो रहा था एरिया वो सब ख़त्म हो गया, जो बाहर था वो मेरे पास आ गया। इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इसी तरीके से दूसरा ये है कि जो सिर्फ ओवरलैप होगा वो चीज़ आएगी, बाकी जो साइडों में होगी वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें जो ओवरलैप है वो आ गया, ऊपर से वाला थोड़ा सा जो ब्लू हो रहा था और ब्लैक हो रहा था वो ख़त्म हो गया। कंट्रोल Z करता हूँ, आपको दोबारा इजी समझा देता हूँ कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों ख़त्म हो जाएंगे इससे। ठीक है। तो आपने ये अपनी प्रैक्टिस एक दो दफ़ा कर लिएगा तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से ये है। अब इसके अंदर ये होगा कि बीच वाला ख़त्म हो जाएगा, दोनों साइड के रह जाएंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इसको एक दफ़ा आप देख लें, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अच्छा, अब होता क्या है, इसके नीचे पाथ फाइंडर्स है, ये शेप मूड्स है, ये पाथ फाइंडर्स हैं। अब पाथ फाइंडर इसी के अंदर सेम क्या करेगा, अब ये है डिवाइड का, डिवाइड, ठीक है, ये शेप से ही आपको दिख रहा है कि अलग अलग कर देगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, सही है। अभी मैं इसको हटाता हूँ तो ये एक ही है। मैं इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप करता हूँ तो ये देखें ये इसने ये वाला पार्ट अलग कर दिया, ये वाला पार्ट मेरा अलग कर दिया। तो आपको इससे ये फ़ायदा हो जाएगा, अलग अलग पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ये वाला कोई समझ लें, ये वाला कर लेते हैं ट्रिम वाला, तो ये इसको ट्रिम कर देगा। राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दें, ये जस्ट ये आपको दो ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। ये आपको कंप्लीट सर्किल मिल जाएगा और यहाँ पर ये मिल जाएगा। उस वाले में जो ऊपर वाले में था, जो हम यहाँ से कर रहे थे, तो इसमें हमें थोड़ा मसला ये था कि हमें मिलता ही नहीं है चीज़। डिवाइड के अंदर ये चीज़ अलग अलग कर देता है, ये भी अलग कर देता है, ये भी अलग कर देता है। लेकिन ट्रिम के अंदर क्या करेगा, ट्रिम के अंदर करेगा ये कि ये दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग कर देगा। जस्ट ये हो गया और ये हो गया। ठीक है। तो आपने इसी तरीके से ये भी देख लेना, ये भी देख लेना, ये सेम है सब। ठीक है। तो हम बताने का मकसद ये था कि ये हमारे लोगोज़ में इस्तेमाल होते हैं, तो इस वजह से आपको पहले बता दिया ताकि हम अपना आगे लोगो जब कर रहे हो तो आपको कोई परेशानी ना हो रही हो। सेकंड, हम इसके अंदर स्ट्रोक देख लेते हैं। स्ट्रोक या स्ट्रोक सिंपल है, तो पहली क्लास से भी आप लगाते हुए आ रहे हैं स्ट्रोक। तो जैसे हमने ये स्ट्रोक लगा दिया रेड कलर का, ठीक है। अब स्ट्रोक को बढ़ाना है, कम करना है, तो यहाँ से इसकी आउटलाइन है, ठीक है, ये इसकी आउटलाइन कम ज़्यादा हो सकती है। अगर आपको डैश वाली चाहिए तो डैश लाइनें लगा दें तो डैश वाली आ जाएगी। 12 पीटी के ऊपर है तो मैं इसको अगर 3 करूँगा तो ये पतली हो जाएगी। यहाँ से इसको कम करूँगा तो और पतली ये छोटी हो जाएगी, इस तरीके से। तो ये दोनों आप कर सकते हैं। फ़िलहाल यूज़ लोगोज़ में हम यूज़ करते हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो सेकंड ये है कि ये है राउंडेड कैप, ये है प्रोजेक्टिंग कैप, ये है राउंड जॉइन, ये है बेवल जॉइन। अब इसका चक्कर ये होता है कि हमने पेन टूल से कोई भी एक शेप बनाया, ठीक है, इस तरीके का, इसको मैं कर देता हूँ ये वाला। अब ये इसमें करता क्या है, करता कुछ नहीं है, सिंपल मैं डैश हटा देता हूँ। सही है। सॉलिड लाइन है मेरी, यहाँ से कैप करेंगे तो ये थोड़ा सा राउंड हो जाएगा। देखो, अगर मैं इसको ये करता हूँ तो ये सिंपल हो जाएगा, ये राउंड हो जाएगा। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं, ये हमारे उसके अंदर यूज़ होती हैं। तो आप ये सब यूज़ करके देख लें, जिसमें आपको राउंड चाहिए तो राउंड कर लें, कॉर्नर चाहिए तो कॉर्नर कर लें सीधा, या इसको इस तरीके से कर लें। अमूमन ज़्यादा इस तरीके से यूज़ हो रही होती हैं। तो आपने इसके ऊपर देख लेना है ताकि ये हमारे आगे लोगों के अंदर काम आ सके। तो ये आपको आउटलाइन बता दी। आउटलाइन के बाद आपको एक अपीयरेंस के अंदर एक चीज़ बता देता हूँ। ये अपीयरेंस है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, उसको बंद कर देता हूँ। ये अपीयरेंस बड़ी काम की चीज़ है।
बहुत ज़्यादा। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि जैसे मैंने एक कोई भी एक शेप बना लिया, ठीक है, इसकी आउटलाइन हटा दी, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर अपना नाम लिखना है, जैसे अंसारी, ठीक है। अब मैंने इसको बड़ा कर दिया, फ़ॉन्ट में कोई अच्छा वाला कर लेता हूँ, फोटोग्राफी सिग्नेचर ये इस तरीके का कर लेता हूँ, ये ठीक है। अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ताकि आपको ये काम आ सके, ठीक है। अब मैंने समझ लिया, इसको और छोटा कर दिया ना, मज़ीद इसको इस तरीके से कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको करता क्या हूँ, इसको इस तरीके से अपना लोगो टाइप बनाता हूँ। अब मैंने इसके अंदर आउटलाइन देनी है। अगर मैं यहाँ से आउटलाइन देता हूँ, स्ट्रोक जाके यहाँ से स्ट्रोक कलर दे दिया वाइट, और यहाँ से मैंने 2 कर दिया, तो ये देखें जब मैं जितना इसका स्ट्रोक बढ़ाता हूँ तो ये ब्लैक मेरा ख़त्म होता रहता है, ये ऊपर आते रहता है। तो इसके लिए मैंने आपको अपीयरेंस बताना है बेसिकली, कि हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। मैं इसको नन कर देता हूँ, अपीयरेंस में आके ये जो अपीयरेंस है इसमें आके ऐड न्यू स्ट्रोक कर देता हूँ। ये न्यू स्ट्रोक करने का फ़ायदा ये होगा, देखें यहाँ पर मेरे पास स्ट्रोक आ गया, यहाँ पर मैं इसका कलर भी ले सकता हूँ, वाइट ले लिया। अब मैं अगर इसका यहाँ से स्ट्रोक बढ़ाता हूँ तो देखें अभी भी वही मसला आ रहा है कि ये इसके ब्लैक के ऊपर चढ़ रहा है, सही है ना। तो मेरे पास इधर ऑप्शन हो जाता है कि मैं इसको उठा के फिल के नीचे ले आऊँ, सिंपल। या तो आप इसको यहाँ से उठा के वापस ऊपर ले जाएं, या फिर आप इसको यहाँ से उठा के वापस नीचे ले आएँ। जब नीचे ले आएंगे तो ये फिर नीचे अप्लाई हो जाएगा करेक्टर के, सही है, करेक्टर के नीचे अप्लाई हो जाएगा। तो अब आप इसके अंदर मज़ीद जितने भी आपने देना है स्ट्रोक दें, तो वो आपको तंग नहीं करेगा। बताने का यहाँ से मकसद ये था, ठीक है। तो आपने इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको पता लगे। फिर यहाँ से आप इसको राउंड कर सकते हैं, फिर आप इसको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ से कर लें, जो आपको बेस्ट लगे, जितना आपको चाहिए। तो आप इसको यहाँ से इजीली बना सकते हैं और काम कर सकते हैं, और ये लोगोस में बहुत काम आता है, ठीक है, बहुत काम आता है स्ट्रोक्स। तो ये देख लें। अच्छा, सेकंड हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि उसकी वजह ये है कि बताने की, जब मैं आपको लोगो बना के दिखा रहा हूँ तो आपके लिए कुछ नया ना हो ना, आपको पता लगे कि भाई काम हो कैसे रहा है, ठीक है। तो आपने जैसे एक ये है मेरे पास, अब मैंने करना क्या है कि इसके अंदर एक कॉपी लेनी है। तो एक कॉपी तो हम यहाँ से भी ले लेते थे स्केल करके, जितनी छोटी चाहिए थी 90 डिग्री और ये वो हम ले लेते थे, ठीक है। यहाँ से हमारे पास कॉपी आ जाती है, ठीक है। एक तरीका तो ये है हमारे पास। दूसरा हमारे पास तरीका होता है ऑफसेट का। ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ के अंदर जाके ऑफसेट पाथ, तो ये आपको यहाँ से बता देगा कितना बड़ा चाहिए कितना कम चाहिए। ये मैंने बोला भाई 2 दे दो, ओके कर दो, तो उसने एक पाथ अलग मुझे दे दिया, अलग बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ से भी आप ऑफसेट पाथ चले आएंगे, ठीक है। तो ऑफसेट पाथ बहुत काम की चीज़ है, वो कैसे है वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, 2 चीज़ें आगे हम और देख लेते हैं, मज़ीद आगे चलते चलते देख लेते हैं। हम पहले इसको करते हैं, जैसे ये मैंने अंसारी है ना, ये मैंने लिखा है, मैं अभी इसको ले आता हूँ, ठीक है। इसकी आउटलाइन अभी हटा देता हूँ, ठीक है, ख़त्म कर दी आउटलाइन मैंने इसकी। अभी मेरे पास सिंपल टेक्स्ट है, ठीक है, और ये मेरे पास शेप है। अब आपने करना क्या है, मैं बोलूँ भाई ये मेरे को जो टेक्स्ट है ये मुझे शेप के अंदर कन्वर्ट करना है। तो शेप के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+O, सही। राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइंस, ये आपको क्या कर देगा, आपके टेक्स्ट को शेप के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जब शेप में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसमें आपको फ़ायदा क्या होता है, उसमें आपको फ़ायदा ये होता है कि अब आप इसके अंदर एडिट नहीं कर सकते, सही, एडिट नहीं कर सकते हैं। तो जब एडिट नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है आप अब अंसारी की जगह वाजिद नहीं कर सकते इसको, ठीक है। अब आपको दोबारा लिखना पड़ेगा वाजिद, ठीक है। अब वाजिद आपको दोबारा टाइप करना पड़ेगा।
तो शेप में कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम क्लाइंट को लोगों की फ़ाइल भेज रहे होते हैं, या फिर आप मुझे फ़ाइल भेजें या फिर अपने किसी दोस्त को फ़ाइल भेजें वर्किंग करने के लिए, तो आप उसको क्रिएट आउटलाइन करके भेज दें। उसका फ़ायदा ये होता है कि उसके पास फिर ये अगर फाउंड ना भी हुआ तो कोई मसला नहीं है, वो इसी तरीके से आप उसको नज़र आएगा। मैं आपको जो बता रहा था वो देखते हैं आगे। ये भी आपकी बहुत काम की चीज़ है, क्रिएट आउटलाइन, ये आपने हमेशा याद रखनी है। और इसका मकसद आप सिर्फ समझ लें कि ये शेप में कन्वर्ट कर देता है किसी भी चीज़ को, कोई भी टेक्स्ट होगा उसको कन्वर्ट कर देगा आउटलाइन के अंदर, शेप के अंदर। सही है। तो अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। सही है। मैंने इधर लिया है, समझ लें, मान लें मैंने रेड कलर ले लिया। ठीक है। अब मेरे को पीछे इसके एक ब्लू कलर चाहिए, तो मैं इधर ऑफसेट में आऊँगा और ऑब्जेक्ट में आऊँगा, पाथ में आऊँगा और लिखूँ, इस पे आऊँगा ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ मैंने बोला ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसको 0 कर देता हूँ, 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है। मैंने ओके कर दिया। मैंने बोला चलो ये भी ज़्यादा हो रहा है, इसको 2 कर देता, या अभी भी ज़्यादा हो रहा है 1 कर देता। इसको मैंने ओके कर दिया। अब मेरे पास इसके ऊपर मैंने कलर करना है, जैसे चलो येलो कर दिया, कोई मसला नहीं। चलो येलो नज़र नहीं आएगा लेकिन ब्लू कर देता। ठीक है। अब ये मेरे पास रेड है और एक मेरे पास पीछे ब्लू है। राइट क्लिक करके अनग्रुप करूँगा तो ये देखें मेरे पास 2 लेयर्स अलग अलग किस्म की आ गई। अब मैं इसको वाइट करना चाहूँ वाइट कर सकता हूँ, इसको चाहूँ वाइट करना है वाइट कर सकता हूँ। इस रेड को पकड़ूँ, इस रेड को पकड़ूँ, इस रेड को पकड़ूँ, इस रेड को पकड़ूँ और वाइट कर दूँ। तो इस तरीके से भी मैं अपना बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। आपको बताने का मकसद ही यही है कि ये आपने इसको प्रॉपर तरीके से इसको देखना है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपको और बता देता हूँ जो मैंने स्ट्रोक में बताई है। जैसे मैंने कोई एक चलें इसी पे बता देता हूँ। जो मैंने अंसारी लिखा और यहाँ से मैंने एक लाइन बना दी। ठीक है। ये लाइन बनाने के बाद मैंने इसको स्ट्रोक कलर दे दिया। ठीक है। स्ट्रोक कलर में आके मैंने यहाँ से इसको इस तरीके से कर दिया। अब मैंने इसका स्ट्रोक कलर स्ट्रोक 2 रखा था इतना। ठीक है। और इसके मैं कलर भी इस तरीके का कर देता हूँ। ठीक है, ब्लू वाला। अब ये आउटलाइन है। आपने हमेशा इस बात को याद रखना है कि भाई जब कोई भी आउटलाइन पाथ आप बनाते हैं तो वो आउटलाइन पाथ होता है, वो शेप नहीं होता। शेप इस तरीके के होते हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। सही है। तो ये शेप आप पहले क्लास से काम करते आ रहे हैं शेप्स के ऊपर ना। तो अभी ये देखें, ये शेप नहीं है, ये आउटलाइन है, ये शेप है। अब आउटलाइन का मसला क्या होता है, जैसे मैंने अभी इधर 2 रखी हुई है, अब मेरे को इसको छोटा करना है। ठीक है। मैं आपको वाज़ेह फ़र्क भी दिखाता हूँ। इसको कॉपी करके नीचे कर लेता हूँ। अब इन दोनों को पकड़ा मैंने और इसको छोटा कर दिया। अब देखें आपकी ये आउटलाइन कितनी मोटी हो गई। सही है। तो आपने क्या करना है, ये आपको हमेशा तंग करेगा। आप बोलेंगे यार ये क्या हो रहा है, मेरा डिज़ाइन ख़राब हो रहा है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब आपका ये काम फाइनल हो जाए, परफेक्ट हो जाए, आपने इस लाइन को, आउटलाइन को पकड़ना है। ठीक है। और इधर ऑब्जेक्ट में आके, पाथ के अंदर आके आउटलाइन स्ट्रोक कर देना है। सही है। आउटलाइन स्ट्रोक करने से ये अब शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए प्रॉपर शेप में कन्वर्ट हो गया। शेप में कन्वर्ट करने की निशानी ये है कि देखें ये आउटलाइन नहीं रही, अब ये शेप में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको मज़ीद खेल भी सकते हैं इसके अंदर और इसको यूज़ भी कर सकते हैं। और अब इसका फ़ायदा ये होगा कि अब आप इसको भले जितना भी छोटा कर लें, अब ये इसकी आउटलाइन ख़राब नहीं होगी, उतनी ही रहेगी जितनी आपने इसको बनाई है बानिस्बत इसके। अब ये आउटलाइन है तो यहाँ पर देंगे सिर्फ एक ही, एक लाइन पाथ नज़र आ रहा है आपको। लेकिन अगर मैं आपको इधर जाके दिखाता हूँ तो इसके अंदर कोई पाथ नहीं है। ठीक है। ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसके अंदर कोई पाथ नहीं है, ये शेप बना हुआ है, प्रॉपर आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से शेप में कन्वर्ट कर लेना है।
अपनी आउटलाइन को, अपने टेक्स्ट को, काम फाइनल होने के बाद। सही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब आगे ये चलते हैं कि ये मैंने क्यों बताया, इसका मकसद क्या है। इसका मकसद सिंपल सा इतना सा है, जैसे मैंने एक क्या कहते हैं नाम लिख लिया कि वाजिद, ठीक है, अपने बेटे का नाम लिख देता हूँ साहल, ठीक है, साहल अंसारी, ठीक है। अब ये मैंने उसका नाम लिख दी। अब देखें मेरे को ये चीज़ गैप नहीं चाहिए, तो मैं इसको राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन कर देता हूँ और फिर राइट क्लिक करके अनग्रुप कर देता हूँ। अब ये मेरे पास अलग अलग हो गए, ठीक है। तो अब मैं अपनी मर्ज़ी से इसको आगे पीछे बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ और इसके अंदर रहते हुए इसको खेल सकता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो बताने का मकसद आपको ये है कि आप इससे बड़े प्यारे प्यारे लोगो बना सकते हैं। और मैंने इसके अंदर ठीक है, या बल्कि यहाँ लिख देना साहल अंसारी, थोड़ा छोटा कर देना ताकि आप लोग को मसला ना हो। इधर मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब मैंने बोला नज़र आना चाहिए, तो इसके लिए मैं वही करूँगा, अपीयरेंस में आऊँगा, ऐड स्ट्रोक करूँगा। ऐड स्ट्रोक नहीं करूँगा तो यहाँ पर इसको फिर क्रिएट आउटलाइन करूँगा, फिर मज़ीद मैं पाथ के अंदर जाके ऑफसेट पाथ लूँगा। ये दोनों मैंने इस वजह से बताएं, जो दोनों में आपको आसान लगे आप वो काम कर लें, ठीक है। उससे फ़ायदा ये होगा कि हर बच्चे का माइंड अलग अलग होता है, उसको वो चीज़ आसान लगती है, वो चीज़ मुश्किल लगती है। तो आपको जो चीज़ आसान लगे आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, जिसमें आपको इजी फील हो, ठीक है। तो अब ये नज़र आ जाएगा। मैंने बोला नहीं यार मुझे इस तरीके से नहीं, मुझे वो चाहिए, आउटलाइन चाहिए, तो आप आउटलाइन ले लें। आपने ऐड स्ट्रोक किया, मैंने बोला 5 दे दो, वाइट करो इसको, मैं नीचे ले आया। मैंने नहीं और ज़्यादा चाहिए, मैंने बोला और ज़्यादा ले लो भैया। तो मैंने इस तरीके से कर लिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। मैंने बोला यहाँ रख देता हूँ, कोई मसला नहीं। इस तरीके से मैंने कर दिया उसको साहल अंसारी, ठीक है। तो आप इस तरीके से मज़ीद अपने सिग्नेचर बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। अब मैंने आपको थोड़ा सा लोगों के बारे में बताना है, तो मैं आपको थोड़ा सा लोगों के बारे में बता दूं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट डिटेल से करेंगे इंशाल्लाह ताला आगे। तो अब आपने लिखना है यहाँ पर गूगल पे लोगो टाइप्स। अच्छा, अगर आपको टाइम मिले तो आप लोग इसको कर लीजिएगा खुद से भी, ताकि जब नेक्स्ट क्लास हो तो आपको इतना ज़्यादा कोई वो ना हो, परेशानी ना हो, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये एक सिर्फ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर इलस्ट्रेटर के अंदर कॉपी पेस्ट करना आसान है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। कॉपी करें, जस्ट यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी इमेज और यहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है। अब हमारे पास ये लोगों के कुछ टाइप्स हैं, सही है। ये टाइप आपको पढ़ाने, उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला इस पे काम करेंगे। और आज जितना आपको पढ़ाया है आप उसके ऊपर अपने सिग्नेचर लोगो बेस्ट से बेस्ट जितना कर सकते हैं कर लिएगा। ये आप लोग की मेहरबानी होगी भैया जी, आप लोग ने कर लेंगे तो आप लोग का फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं भैया जी, कोई टेंशन नहीं, सही है। अब आपने क्या करना है, आपको मैं ये लोगो बता देता हूँ। ये कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट मार्क। एब्स्ट्रैक्ट मार्क सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन होता है लोगो के अंदर, टाइप के अंदर। तो एब्स्ट्रैक्ट मार्क के अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि एब्स्ट्रैक्ट होता है क्या है, तो एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ होती है भाई जो कुदरती नहीं होती,
एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन जब आप लिखेंगे तो आपको अजीब अजीब चीज़ें नज़र आएंगी एब्स्ट्रैक्ट करके। तो ये वो होती हैं जो बस बना देते हैं, खूबसूरत लग रही होती है, अच्छी लग रही होती है, लेकिन इसका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ठीक है ना। ये दिखने में डिज़ाइंस अच्छे लगते हैं, लाइन आर्ट होता है, कलर्स होते हैं इसके अंदर, पॉलीगॉन्स होते हैं, तमाम शेप्स मिक्स होते हैं। जो आप देखेंगे इधर गूगल पे जितना कुछ आपको मिलेगा वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के अंदर आएगा, ठीक है। उसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है, वो बस आप जो भी बना दें वो अच्छा होता है। बहुत से क्लाइंट डिमांड करते हैं कि भाई हमें एब्स्ट्रैक्ट लोगो बना दो, कोई अच्छा सा आइकॉन बना दो वीआईपी किस्म का जो हमारा एक मार्क बन जाए। तो वो लोग अब जैसे सिंपल सा ये पेप्सी का है, आप देख लें, अब ये कोई जाहिर सी बात है ना, ये हार्ड बॉल है ना ये क्रिमिच की बॉल है जो आप लोग खेलते हैं टैप बॉल, ना ये वो है, ये एक जस्ट एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है जो आपने उनकी बोतल के ढक्कन पे देखा है। तो वही उनका लोगो भी है। अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं पेप्सी लोगो, ये इनका पेप्सी का लोगो है, सही है। ये मुख्तलिफ पीरियड में टाइम में ये चेंज होता रहा है, सही है। पहले कुछ इस तरीके से था, पहले इस तरीके से था, ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, इस तरीके से। तो ये इन्होंने अब इसको चेंज कर दिया। अभी काफ़ी टाइम से इसी तरीके से हैं ये लोगो, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये पहले इस तरीके से देख रहे हैं, इसके ढक्कन जो होते थे बोतल के वो उसी पे बने हुए होते थे। तो ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तरफ आपका जाता है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल थी। बड़ी जब कंपनी होती है उसको जब आप देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ यार ये ओके की रिपोर्ट है, ठीक है। तो आपको होप समझ में आ गया होगा एब्स्ट्रैक्ट लोगो। तो एब्स्ट्रैक्ट लोगो कुछ भी हो सकता है। आप मज़ीद एब्स्ट्रैक्ट लोगो देखेंगे तो आपको जहाँ भर के लोगो नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट लोगों के अंदर आपको ज़बरदस्त किस्म के आइकॉन्स, साइंस, ये सब एब्स्ट्रैक्ट में आपको नज़र आएंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि ये बेसिकली एक इंस्पिरेशंस होती हैं जिसको देख के आप आइकॉन्स बनाते हैं। वो बेसिकली दिखने में तो पहचान में आ जाता है कि हाँ यार ये बना हुआ है, लेकिन वो कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट मार्किंग, ठीक है। तो अब जैसे ये है, अब ये वाईफाई का है, जो भी है, मतलब आप खुद देखेंगे ना, आप अपने खुद सोच से जितना ज़्यादा समझेंगे ना उतना बेस्ट है। क्रिएटिविटी निकालने का तरीका यही होता है कि आप बच्चों के ऊपर छोड़ते हैं कि वो कोशिश करें, सारी चीज़ें देखें, और जितना ज़्यादा देखेंगे उनको मज़ीद समझ में आएगा। और वो देखने के बाद सवाल कर सकते हैं कि हाँ भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो मज़ीद जितने सवालात निकलेंगे उतनी क्रिएटिविटी बाहर निकलेगी। जिसके पास से सवालात नहीं निकल रहे इसका मतलब क्रिएटिविटी उसके पास नहीं आ रही। सवाल निकालना ज़रूरी होता है। तो आप सवाल निकालें और फिर वो गूगल से पूछ लें आप, तो गूगल आपको उनको एक एक सवाल का जवाब बता देगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि ऐप्स में आपको कुछ लोगो बताऊंगा, अभी एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये एब्स्ट्रैक्ट लोगो मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ पर जब लिखेंगे तो आपके पास एक से एक आइकॉन आ जाएगा। तो आप कोई भी आइकॉन यूज़ करके कंपनी का लोगो बना सकते हैं, ठीक है। बस कोशिश ये करिएगा कि जब भी एब्स्ट्रैक्ट का कोई लोगो बनाएं तो उसकी कोई इंस्पिरेशन ले लें और उससे आगे पीछे 19-20 करके आप उसको बना लें, ठीक है। तो अब जैसे ये कभी मुझे नज़र आया, कहाँ गया, ये था एब्स्ट्रैक्ट लोगो लेकिन किसी की इंस्पिरेशन लिया हुआ है, ठीक है। तो किसी एनिमल से, किसी से, तो इस तरीके से आप कोई एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन ले सकते हैं। लेकिन शेप्स हैं दो, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट लोगो है, सही है। तो मास्टर कार्ड है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये मास्टर कार्ड वालों ने क्यों ऐसा लोगो बनाया है, लेकिन मेरा जहाँ तक के इल्म है और जहाँ तक के मुझे पता है तो ये वो बेसिकली दिन और रात का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि मतलब पूरी दुनिया में मशरिक मगरिब में मास्टर कार्ड यूज़ हो सकता है। आप मशरिक में हो या मगरिब में हो, आपने हमेशा जो है ना खर्च करते रहना है प्रॉपर तरीके से, सही है। आपको भूख लगे आप खा लो, आपको जो भी ज़रूरत हो
ये आप वो ले लो। तो इस तरीके से इन्होंने अपने लोगों को डिस्क्राइब किया हुआ होगा, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। मैंने तो कभी नहीं पढ़ा इसके बारे में, मैं तो आपको लोगो देख के बता रहा हूँ आइकॉन से। एडिडास है तो एडिडास भी इसी तरीके से, वो उनका शूज़ हैं पहाड़ों पे चढ़ने वाले पहाड़ों पे रोडों पे भागने वाले, तो उन्होंने उस हिसाब से बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, मित्सुबिशी, ये इनका ज़बरदस्त एक कोई सिस्टम होता है, उसके हिसाब से इन्होंने बनाया हुआ है। तो बहरहाल बताने के लिए तो बहुत कुछ है बताने के लिए तो, लेकिन असल मकसद यही था कि आपको सिंपल एब्स्ट्रैक्ट लोगों के बारे में पता लग जाए। तो अगर आप अपना कोई लोगो बनाना चाहते हैं तो आपने जैसे एक अपना नाम बनाया, मैंने लिखा वाजिद अंसारी, ठीक है। अब मैंने कोई एब्स्ट्रैक्ट लोगो बनाना है तो मैं उसको एब्स्ट्रैक्ट लोगो को इस तरीके से बना सकता हूँ। मैंने सिंपल सा नाम लिखा, ठीक है, जैसे पेप्सी लिखा हुआ होता है, वाजिद अंसारी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं कोई आइकॉन बनाना चाहता हूँ, कोई एब्स्ट्रैक्ट टाइप बनाना चाहता हूँ, वाजिद अंसारी कोई एक बंदा है, ठीक है, और मैं उसका एक लोगो बना देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट टाइप, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट में मैंने एक शेप ले लिया, ठीक है। इस शेप का मतलब यही होगा कि ये जो मैंने गोल राउंड बनाया है कि दुनिया गोल है और मैं वाकई में हकीकत में हूँ, वाजिद अंसारी हूँ, दुनिया का ही बंदा हूँ, ठीक है। और मैं इसके अंदर अपने आप को एक छोटी सी प्रेजेंस दिखा देता हूँ डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। तो मैंने एक और सर्किल बना दिया, ठीक है, और उसका कलर वाइट कर दिया, ठीक है। और अब मैंने ये डिजिटल वर्ल्ड है तो मैंने एक हल्का सा एक ये समझ लें वाई टाइप कुछ और बना दिया, ठीक है। तो ये अब मेरा इस तरीके का लोगो बन गया। बताने का मकसद यही होता है, बताने का जो मकसद है वो यही है कि देखें, जितनी आप सोचेंगे, जितना अच्छा सोचेंगे, जितना अच्छा शेप्स को समझेंगे कि शेप्स अपने बारे में क्या क्या कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट बहुत ज़रूरी है, एब्स्ट्रैक्ट को आपके ऊपर काम करना। अब जाहिर सी बात है, यहाँ तो मैं कोर्स करा रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता क्योंकि ये बिल्कुल समझ लें बेसिक टू ज़ीरो टू हीरो वाला कोर्स है। लेकिन ये बच्चे की अपनी सलाहियत पे, अगर आप लोग चाहते हैं प्रॉपर लोगो पढ़ना कि लोगो डिज़ाइन हम कर सकें और हज़ारों रुपए कमा सकें, तो उसके लिए आपको फिर सेपरेट पढ़ना होगा। मैं आपको लेक्चर्स दे दूँगा अपने, उसकी प्रॉपर फिर आपको जो है ना जूम सेशन वगैरह करवा के आप लोग को मास्टर कर दूँगा लोगो बनाने में, ठीक है। तो आप इंशाल्लाह ताला चीते हो जाएंगे उसके अंदर, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो मैं लाइन और भी अच्छी बना सकता था, लेकिन अभी मैं टाइम को देखते हुए बस जस्ट जो है ना मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ बस आपको बता दूँ। आगे इधर भी नहीं करता, बस एक ही लाइन रखता हूँ। ये मैं बहुत अच्छी सी बना सकता था, लेकिन अभी बहरहाल मैंने रफ़ करके आपको दिखा दिया कि इस तरीके का आप एब्स्ट्रैक्ट कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर आप इसको छोटा करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया ना, वाजिद अंसारी कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया यहाँ पर। तो मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से अपनी प्रेजेंस कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक लोगो हो गया। सेकंड ये है कि मैं इसके अंदर ग्रेडियंट कलर डालना चाहूँ, ग्रेडियंट कलर डाल दूँ, मज़ीद इसको अच्छा करना चाहूँ। लेकिन कोशिश यही करते हैं कि जो स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, वो भागते हैं ग्रेडियंट से ना, वो बोलते हैं यार ग्रेडियंट मत डालो, ठीक है। वो फिर प्रिंटिंग में इशू करता है, 10 चीज़ों में इशू करता है। लेकिन आप जहाँ ज़रूरत है डाल लें, मसला नहीं, लेकिन जहाँ अननेसेसरीज़ हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ रही आपको, तो क्या ज़रूरत है डालने की। देखें पेप्सी भी डाल सकता था, नहीं डाला उसने। KFC है, KFC भी प्रॉपर सॉलिड है, ये भी बिल्कुल सॉलिड है। तो मतलब सॉलिड कलर रखा करें, कोशिश ये करें, तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग ने एब्स्ट्रैक्ट लोगो किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। मैंने बोला नहीं यार मेरे को ये वाला चलो लोगो तो अच्छा है, ठीक है, मान लिया आपकी बात, भैया जी ये लोगो अच्छा है एब्स्ट्रैक्ट के हवाले से, ठीक है।
अब आपने इसको क्या करना है, खूबसूरती चाहिए होती है बेसिकली ना आपको। अब खूबसूरती के लिए यही कर सकते हैं कि आप अपनी आई लेवल के अंदर रहते हुए जितना बेस्ट आप कर सकते हैं आप करें, इसमें कोई कैद नहीं है। अगर आप इसके रूल्स के चक्कर में पड़ेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्रिएटिविटी तख्लीक का जो काम है वो फिर रूल्स पे नहीं होता, बनने के बाद आप उसके रूल्स बनाते हैं, ठीक है। अगर आप पहले रूल्स बनाएंगे तो फिर वो कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। मैंने बोला भाई मैं इस तरीके से ऊपर यूज़ करूँगा लोगो अपना, और इसको जो है ना मैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर ब्लू सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सेकंड ये है कि मैं एक इंस्टाग्राम वाला टच दे देता हूँ ताकि लोगों को पता लगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और ये तीनों पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया इस तरीके से। तो मैं इसको भी डिजिटल मार्केटर कर देना, ठीक है। कंट्रोल टी दबा के यहाँ से मैं इसकी ट्रैकिंग बढ़ा देता हूँ। तो आप इसकी ट्रैकिंग बढ़ा दें तो आपका काम वीआईपी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, ठीक है, थोड़ा सा इसको ग्रे कर दें, लाइट कर दें। तो ये आपका एक बेहतरीन किस्म का लोगो तैयार हो गया। अब कोशिश ये करनी है कि आपने इसको भी भरपूर देखना है कि भाई ये कोई ज़्यादा बड़ा छोटा ना हो जाए, अपनी आई लेवल में रखते हुए करिएगा। अब मैंने ये आइकॉन इस वजह से थोड़ा सा बड़ा रखा है ताकि बंदे की आई लेवल में वाजिद अंसारी खुद आ जाए, ठीक है। अगर मैं इसकी आई लेवल बनाऊँ आपको दिखाऊँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये सारी चीज़ें पढ़ाना पड़ती हैं एडवांस के अंदर ना, बहुत इसमें टाइम लगता है, प्रैक्टिस करवाई जाती है सारी चीज़ें। अब जैसे ये आई लेवल है मेरा, मैं अब इसको देखता हूँ तो मेरे आई लेवल में वाजिद अंसारी पहले ही आ रहा है उसके लोगों तक पहुँचने में, ठीक है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा अपने आइकॉन को बड़ा रखा है। तो अब ये करते ही हैं कि ये मैं आप इसको ख़त्म कर देते हैं। अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि इसके अंदर ये हम किस तरीके से अपना लोगो फिट कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इसको और भी मज़ीद अच्छा कर सकते हैं, ब्लैक कर दें, इसको पीछे ले आएँ, लाइट कलर दे दें, ठीक है, बिल्कुल लाइट कलर दे दें। 10 तक के रखिएगा वरना वो उसके बाद प्रिंटिंग में नहीं आता हूँ, ऑफसेट प्रिंटिंग के अंदर, डिजिटल के अंदर तो आ जाता है। तो ये आपका एक बेहतरीन सा लोगो तैयार हो गया। तो अब आपने क्या करना है कि आज मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट लोगो बता दिया है, आप इस तरीके से बनाएं और इस पर काम करें, ठीक है। और इसके मज़ीद इस तरीके से एक जैसे ये बन गया, आप इसका एक क्या कहते हैं कॉपी ले लें। इसकी कॉपी लेने के बाद मज़ीद इसके अंदर ऑप्शंस आप बना सकते हैं ढेर सारे, ठीक है। इसमें कोई कैद नहीं है आपको, आप इसकी मज़ीद बहुत सारे आइडियाज़ बनाएं ताकि आपको मज़ा आए। आपने लिखा ये वाजिद बड़ा कर दें इसको, ठीक है। डिजिटल मार्केटर ये आ गया छोटा सा, ठीक है। और ये आप थोड़ा सा इसको नीचे लिए हैं। अब आपने अंसारी लिखना है तो आप अंसारी लिख लें, अंसारी आपने लिखा हुआ है, बल्कि आप इसको हटा के वापस ये जो टाइप है टाइप केस के अंदर जाके आप इसको लोअर टाइटल केस कर दें और यहाँ से इसका हम फॉन्ट चेंज कर देते हैं, फोटोग्राफी सिग्नेचर कर देते हैं लाइक, और इसको इस तरीके से इसको हम ऊपर ले आते हैं, ठीक है। और ठीक है, जस्ट ऐसे ही रहने देते हैं, या फिर हम इसके साथ भी फिर वही वाला काम कर देते हैं जो हमने अभी सीखा है ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। वाजिद अंसारी, ठीक है। मैं इसको शेप में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसकी आउटलाइन दे देता हूँ। आउटलाइन देने के बाद मैं इसको नीचे ले आता हूँ, वाइट आउटलाइन कर देता हूँ और यहाँ से इसका ये बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब मैंने बोला बीच का गैप सही नहीं लग रहा मुझे, तो मैं यहाँ से एक पेन टूल से लेकर एक इसको वाइट ये भी बना देता हूँ ताकि ये छुप जाए मेरा। तो आप इसको इजीली छुपा सकते हैं, तो ये आपका प्रॉपर पढ़ने में आ जाएगा। तो आप इस तरीके से, मैंने बोला भाई एक ऑप्शन मेरे पास इस तरीके का भी हो गया, तो ये मेरे पास 2 ऑप्शन हो गए।
अब क्लाइंट को भेजने के लिए आपके पास ऑप्शंस होना चाहिए ताकि क्लाइंट बोले हाँ यार ठीक है मेहनत की है, तो वो आपका अप्रूवल कर दे लोगो। ठीक है, मैंने देखा अब इसमें अब मेरा इसमें आइकॉन थोड़ा बड़ा हो रहा है तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। पीछे से देखा जब मैंने तो उसको मैं बस सही है, बेस्ट हो गया। तो भैया जी आप लोग को कौन सा वाजिद अंसारी का लोगो पसंद आया है खामा खाई का, तो देख लें आप लोग। आपने अपने नाम का इसी तरीके से कुछ लोगो बनाए, सिग्नेचर लोगो बनाए। आज आपको एक एब्स्ट्रैक्ट बता दी है, तो आप इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ गो कि अल्लाह ताला आप लोग के इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए। आप लोग खूब मेहनत करें मज़े मज़े से। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। और इसको मैं सेव करा लेता हूँ ताकि हम आगे कहानी इसी से चलाएं। क्लास 14 थी हमारी, तो सेव करा लिया मैंने इसको, तो इसको मैं सेव करा लेता हूँ। ये हो गया सेव। तो आप लोग सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस खादिम वाजिद हुसैन अंसारी को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह उसका रसूल आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।